हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छा होंगे। दोस्तों, तो आज हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, मैथ बताने जा रहे हैं, परसेंटेज। इसका हिंदी होता है प्रतिशत। क्लास 2, क्लास 1 हमने आपको बता दिए हैं। आज हम क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी बताएंगे केवल ट्रिक से, वो भी 5 सेकेंड में केवल हल करना है। केवल ट्रिक से हल बनाएंगे और वो भी 5 सेकेंड में। एक मैथ को 5 सेकेंड में हल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं हल करेंगे दोस्तों। ये कोई भी एग्जाम आप जाएंगे देने के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, एनी एग्जाम, बिहार पुलिस, कोई भी जो भी एग्जाम चल रहा है, उसमें प्रतिशत से क्वेश्चन 3 या 4 रहता है मेरे भाई, एकदम 100% ठीक से। और जो आज का टॉपिक हम बता रहे हैं, इसमें से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहेगा कि इतना परसेंट लाया, उतना से फेल कर गया। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे। हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपको परीक्षा में आते ही रहता है, कंटिन्यूअस। ये सब क्वेश्चन छूटता है नहीं मेरे भाई। तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों, बिना एक्स वाई माने हम बनाएंगे, एक्स वाई कहीं नहीं मानेंगे। आपको टोटल केवल ट्रिक से 5 सेकंड में हल करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? पहला, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 38% अंक लाना जरूरी है। एक परीक्षार्थी ने 152 अंक प्राप्त किए तथा 38 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। यानी 38 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। कह रहा है कि 152 अंक प्राप्त किए, 152 अंक प्राप्त किए और 38 अंक से फेल कर गए। यानी 38 अंक और लिया था बेचारा तो पास कर जाता। तो पास करता, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक लाना था? 38% अंक लाना जरूरी है। तो पास की तुलना 5 से कर दिए। आप पूछता कि बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो 100 से गुना कर दीजिए, बस 100 से गुना कर दीजिए। तो 152 38 आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 5 3 8 1 9 1, 190/38 आ जाएगा गुना 100। तो 38 25 कट जाएगा, 8 25 40 के शून्य बाकी 4, 5 15 4 19, तो बराबर आपको 500। पूर्णांक कितना सा? 500, राइट। 5 सेकेंड से ज्यादा लगा, उससे तो ज्यादा नहीं लगा होगा मेरे भाई। तो इसीलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। एक परीक्षार्थी ने 300 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अधिक है। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, राइट। कह रहा है क्योंकि न्यूनतम अंक से 48 अधिक है। तो कहने के मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 300 अंक प्राप्त किए हैं, 300 जो अंक प्राप्त किया है, न्यूनतम अंक से कितना है? 48 अधिक है। तो अधिक है तो इसमें क्या करेंगे हम? 48 जो है अधिक है, जो घटा देंगे। तो पास होने के लिए 42% लाना है। पास होने के लिए कितना लाना है? 42%। तो हमको कहने का मतलब हुआ कि जो 300 अंक लाया, 300 नंबर लाया, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अधिक है, तो यानी जो सबसे कम अंक से, तो 48 कम भी लाता तो पास कर जाता, यानी 48 अंक अधिक है। और लाना था मिनिमम कितना पास होने के लिए? 42%। तो पास की तुलना 5 से कर दिए और गुना 100, इसीलिए 48 हम घटा दिए। तो 300 में से 48 से हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 252 आएगा। 300 में से 48 घटाएंगे तो 252/42 गुना 100, राइट मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, राइट। तो 1 दूना 42, 126 दूना 252, सही यहां तक। फिर 1 छकम 26 से 6 का 6 बार में कट जाएगा ना, राइट, बराबर 600। परीक्षा का पूर्णांक कितना अंक आया? 600।
राइट मेरे भाई, कितना ही कम समय में परीक्षा का पूर्णांक 600, कितना ही कम समय में आपको हल हो गया, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा होगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 बोल रहा है कि एक परीक्षा में 200 अंक लाना आवश्यक था। एक परीक्षार्थी ने 34% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल घोषित कर दिए गए। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। वेरी सिंपल, केवल 5 सेकंड में हल करें। देखिए 200 अंक लाना आवश्यक था, लेकिन क्या करा कि 30 अंक से फेल कर गया, यानी कि 200 में 30 से फेल कर गया, यानी 117 अंक लाया ये। अच्छा, एक परीक्षार्थी में 200 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक परीक्षार्थी ने 34% अंक प्राप्त किया, जो 30 अंक से फेल कर गया। जो 34% अंक प्राप्त किया, जो 30 अंक से फेल कर गया, यानी जो 34% है, जो 117 अंक हुआ। चूंकि 34% अंक प्राप्त कर 30 अंक से फेल कर गया, तो कहने का मतलब कि जो 170 अंक जो हुआ आखिर 34% है। आप पूछता कि परीक्षा का पूर्णांक, तब पूर्णांक 100 से गुना कर दीजिए, बस 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको हल करिए तो कटेगा ही, 34 25 देखिए कट जाएगा, 5 24 के 0 बाकी 2 5 15 17, 34 25 170, 5 24 के 0 बाकी 2 5 15 17, 34 पर 170 बराबर 500। पूर्णांक हो गया आपका कितना, 500 आंसर। राइट, 5 सेकंड से ज्यादा लगा, जो हमने कहा वही करके बता रहे हैं आपको। आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी वीवीआई है ये। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ही बहुत वीवीआई है, उसी तरह है, थोड़ा डिफरेंट है। एक क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी ने 256 अंक प्राप्त किया और 4% से उत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। यानी 4% से उत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। 256 अंक लाया ना, 256 जो अंक लाया, %36 अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन 256 अंक प्राप्त किया, जो 4% से फेल कर गया। यानी कहने का मतलब 36% लाना अनिवार्य था, और 256 आया जो 4% से फेल हो गया, यानी कि 4% कम गया, यानी 32% लाया। जो 256 अंक हुआ, जो कितना हुआ, 32% आया। तो जो जितना अंक लाया उसको उससे तुलना कर दिए। बाकी बता रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक 100 से गुना कर दीजिए, बस अब केवल हल कर देना है। तो इसको काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा ये, बराबर आपको 800 आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर कह रहा है क्या, देखिए, किसी संख्या में 12.5% कमी की अपेक्षा 6% वृद्धि कर दी गई, तो इसके मान में 103.6 की वृद्धि हो गई। तो बताएं कि वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन इसका आंसर बस 5 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले समझिए कि वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि मतलब किसको दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। तो मान के चलिए 12.5% की कमी, 6% की वृद्धि, तो अंतर को दर्शाता है, तो वृद्धि पहले रहेगा। अब कह रहा है पहली वृद्धि हो गया, तो सबसे पहले निश्चित राशि जो है आपको 1.036 है, निश्चित है। वृद्धि या कमी ये भी अंतर का होता है, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। तो इसमें अंतर जो है, वृद्धि चाहे कहे चाहे कमी कहे, अंतर को बताता है। क्योंकि पहले ही हम बोले हैं कि अगर 10 रुपया 15 रुपया है, तो बोलेगा 10 से 15 कितना ज्यादा है, 5। अब 15 से 10 कितना कम है, तो 5 है। यानी कमी चाहे कहे चाहे ज्यादा कहे, अंतर को दोनों ही दर्शाता है। तो अंतर 103.6 है,
तो ये दोनों में अंतर कितना है? 6% की वृद्धि है। अब 12 पर 12.5 की कमी है, तो इसको घटाइए, 12.5%। वृद्धि है प्लस में है और घटेगा तो माइनस में, दोनों का अंतर हुआ, तो अंतर माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 12.5, तो 12 6 18%, 18.5%। तो कमी का तुलना कम, अंतर का तुलना अंतर से। आप पूछ रहा है कोई कि वह संख्या, तो संख्या 100 मान लीजिए, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। 2 पचे 100, 37 पचे 150, 37 पचे 185, 5 15 5 बाकी 3, 7 पचे 35, 5 बाकी 3, 5 15 3 18, राइट। इसको 37 से भागा दे दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा आपको जाकर के कितना बार में? 28 बार में, ये 28 बार में कट जाएगा, राइट। अब 28 गुना 20 कर दीजिए तो कितना जाएगा? 28 गुना 56 बराबर 560। आपको हो गया आंसर। कितना इजी लगा? क्वेश्चन चेंज है लेकिन ओनली फॉर 5 सेकेंड। लास्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब थोड़ा चेंज होते चला जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है, कितना भी चेंज है 5 सेकंड में ही हल होगा बस। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि में उस राशि का 12% जोड़ने पर 72 की वृद्धि होती है, तो मूल राशि क्या है? यानी वृद्धि का मतलब अभी बताए हैं, कमी का है या वृद्धि का अंतर, इसमें डिफरेंट जो दिया 72, अंतर दिया हुआ, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। कब तक? किसी राशि में उस राशि का 12% जोड़ने पर, मान के चलिए कि राशि 100 रुपया है, अगर 12% हम जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 12। 112 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा कि नहीं? तो अंतर का तुलना अंतर से। आप पूछ रहा है राशि, तो 100, तो 12 6 कम 72 बराबर 669। कितना इजी है? 5 सेकंड से भी कम लगा है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या कर रहा है? 7 नंबर देखेंगे हम लोग मेरे भाई। किसी संख्या में उस संख्या का 75% जोड़ने पर संख्या के दुगने से 100 कम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? वेरी इजी है। किसी संख्या में उस संख्या का 75% जोड़िए, मान के चलिए संख्या 100 है, 75% इसका जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा, स्वाभाविक है। तो कह रहा 75% जोड़ने पर संख्या के दुगने, तो संख्या पहले 100 था, अभी संख्या कितना हो जाएगा? दुगना करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 100 कम प्राप्त होता है। यहाँ डिफिनिट राशि की डेले कितना? 100 कम प्राप्त होता है, कमी या वृद्धि अंतर को दर्शाता है। आइए दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? तो 200 में से 175 गया 25, अंतर का तुलना अंतर से, संख्या निकालना 100 से गुना, 25 × 100 बराबर 400। कितना इजी है? मात्र 2 से 3 सेकंड में हल हो रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हमने 8 चलेंगे। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो अभी हमने हल किए हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए किसी संख्या में संख्या का 30% घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के आधे से 400 अधिक है, 400 अधिक प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? इसमें निश्चित राशि कितना है? 400, राइट। अधिक या कम मतलब अंतर को दर्शाता है। आप पढ़िए ऊपर, किसी संख्या में उस संख्या का 30% घटा दिया जाए, मान के चलिए संख्या 100 है, अब इसमें 30% घटा देंगे तो कितना बचेगा? इसमें 70। तो 30% घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के आधे से, तो पहले संख्या का 100 है, तो इसको संख्या कितना आ जाएगा? आधा करेंगे तो 50 होगा। कह रहा है कि 30% घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के आधे से 400 अधिक है, तो इसमें 100 का संख्या का आधा कितना होगा? 50, इसमें था 70। जब 30% घटा दिया जाए तो ये दोनों में अंतर कितना हो गया? 70, 50 और 70 में 20 का अंतर हो गया, तो यहाँ 20। आप बोल रहा है कि संख्या क्या है? तो 100 संख्या है, तो 20 बचे 100, 5 और 20, 2000। आंसर आ गया 2000। वेरी इजी। कहीं पे कोई दिक्कत होगा किसी भी स्टूडेंट को तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, आपको एग्जाम के लिए सब बहुत वीवीआई है। तो देखिए हम हल करते हैं, जितना भी क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन बनना है 5 सेकंड में, उससे ज्यादा नहीं। करा किसी कक्षा में पढ़िए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 70% है। यदि विद्यालय में कुल 850 विद्यार्थी है तो लड़कों की कुल संख्या क्या है। क्या कह रहा है कि लड़कों की कुल संख्या का 70% है कौन, लड़कियों की संख्या। तो आने की कहने के मतलब कि मान के चलो कि लड़का जो बॉय है 100 है, तो जिसमें 70% गर्ल है, GIRL, 70% गर्ल है। बस यही आपको देखना था। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का, यानी लड़कों की कुल संख्या 100 है तो लड़की 70% है। अब कुल विद्यार्थी है कितना, 850। तो कुल विद्यार्थी लड़का लड़की मिला के यहां कितना हो जाएगा, 170। पूछ क्या रहा है, लड़कों की कुल संख्या, लड़का है कितना 100, लड़का कुल कितना 100, 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 17 5 85 बराबर लड़कों की कुल संख्या आपको आ गया 500। आंसर कितना इजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन वही है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें पूछ रहा है कितना परसेंट, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 80% है। यदि कक्षा में कुल 900 विद्यार्थी हो तो बताएं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना परसेंट। यहां परसेंट पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन है जब भी कितना गुना या कितना परसेंट रहे तो इसमें जो निश्चित राशि रहता है मेरे भाई, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी जो निश्चित राशि 900 है इससे हमको कोई मतलब नहीं, वो केवल दिखावा के लिए। कब, जब हमको क्वेश्चन में पूछ दे कितना परसेंट या कितना गुना, तब इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 80% है, यानी कि एक कक्षा में बॉय भी है और गर्ल भी है। बस तो लड़कियों की संख्या, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 80% है, लड़कियों की संख्या का 80% है। यानी कि कहने के मतलब आपको क्या हुआ इसमें कि लड़की अगर 100 है तो लड़का कितना है 80% है, वही ना बोल रहा है। लड़कियों की संख्या का 80%, यानी लड़की 100 तो लड़का 80। अब क्या पूछ रहा है, तो बताएं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो लड़की कौन है जी 100, बताएं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, तो जिसमें का लगा रहा है वो नीचे चल जाएगा। तो लड़का की संख्या में का है तो लड़का 80 है, नीचे चला गया। कितना परसेंट, परसेंट मतलब 100 से गुना। तो क्या हो गया, परसेंट मतलब 100 से गुना, तो 20 80 25 100 कट गया, 20 80 25 100 आई कर जाएगा 25 100, तो 25 25 से 125% आंसर आ गया। तो लड़कों की संख्या का कितना परसेंट है, 125%। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप लोग को, आसानी से समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बदला हुआ है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा किसी परीक्षा में शामिल विद्यार्थी की संख्या उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या का 125% है, तो बताएं कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी है जो अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो देखिए कह रहा है कुछ, सबसे पहले किसी परीक्षा में शामिल, तो सबसे पहले देखिए शामिल कितना हुआ था और उसमें उत्तीर्ण कितना हुआ, यानी पास कितना हुआ, तो हमको मालूम चल जाएगा। तो किसी परीक्षा में शामिल विद्यार्थी की संख्या उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या का 125% है, यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी 100 है तो शामिल विद्यार्थी की संख्या कितना है 125, यानी 125% है। तो बताएं कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें शामिल परीक्षा देने गया जो पूरा स्टूडेंट है, जो 125 लड़का देने गया, जिसमें 100 वो पास कर गया, तो फेल किया कितना 25। कितना में फेल किया, टोटल 125 में, यानी टोटल 125 में 25 फेल कर गया,
तो पूछ रहा है कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो गया, तन परसेंट का मतलब 100 से गुना। 25 पचे 25 से 20 पचे 100, तो आपको 20% है ना, जो आपको क्या हो गया अनुत्तीर्ण, 20% अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। राइट मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन हल करने में मात्र 5 सेकंड वही है। देखिए 3150 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का 40% है, तो बताएं कि तीसरा भाग क्या है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम इसको हल करते हैं। कह रहा है 3 भागों में बांटा गया इस प्रकार, किस प्रकार का कि प्रथम 2 भाग का योग, प्रथम मान के चलिए ए प्लस बी है, 2 है, 2 का योग पूछ रहा है, प्रथम 2 भाग का योग तीसरे भाग का 40%, मान के चलिए तीसरा सी है, इसका 40%, तो तीसरा मान के चलिए कि 100% है, तो ये 40% आएगा प्रथम 2 भाग का योग, वही होगा ना। कह रहा है क्या कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का 40%, यानी तीसरा भाग अगर 100% है तो ए प्लस बी का योग है जो 40% है, तो बताएं कि तीसरा भाग क्या है। तो तीनों कितना में बांटा गया, 3150 रुपया के 3 भागों में बांटा गया है, तो टोटल है कितना 3150 रुपया। इधर टोटल का तुलना टोटल से, टोटल कितना हो गया तीनों को मिला करके 140, 100 प्लस 40 140। पूछ रहा है क्या मेरे भाई तीसरा भाग, तो तीसरा भाग कितना है 100 से गुना कीजिए, तीसरा भाग 100 तो 100 से गुना करेंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। राइट, फिर आगे काट लेंगे अब। राइट मेरे भाई, तो इसको काट देंगे, एक शून्य से गुना एक शून्य, 7 दूना 14 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 7 में इसको 315 में भाग दीजिएगा ना, तो ये कट जाएगा आपको 45 बार में, तो इसको गुना कर दीजिए 45 गुना 50, तो आपको आ जाएगा 5 रे 25 के 5, बाकी 2 5 20 2 22, यानी 2250, 2250 रुपया। तो तीसरे भाग क्या है 2250 रुपया। राइट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन का चेंज हो गया है, क्वेश्चन का पैटर्न पढ़िए। करा एक बर्तन में, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आपको टच करते रहता है। एक बर्तन में जब 75 लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन 40% खाली रह जाता है, तो बर्तन की क्षमता क्या है। पहला पूछ रहा है कि बर्तन की क्षमता क्या है, अब दूसरा कह रहा था यह भी ज्ञात करे कि बर्तन में कितना दूध डाला जाए कि बर्तन है जो पूर्णतः भर जाए, यानी कितना दूध डाला जाए, दो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले ही देखिए कि जब 75 लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन 40% खाली रह जाता है, तो यानी कि पूरा पहले देखिए खाली भाग कितना है, इधर भरा भाग कितना है, तो मान के चलिए कि पूरा है 100, तो कह रहा कि 75 लीटर दूध डाला जाता तो बर्तन 40% खाली रह जाता है, खाली कितना रह जाता है 40%, यानी भरल 60। राइट, पूरा हम माने 100%, तो पूरा 100% माने तो जिसमें 40 है जो 40% खाली रह जाता तो भरल कितना रहेगा 60%। अब आगे देखिए कितना दूध डाल रहा है मेरे भाई 75 लीटर दूध डाल रहा है, 75 लीटर। इसमें डाला का तुलना डाला से, यानी डालना मतलब भरना, डालना मीन्स भरना, तो 75 का तुलना 60 से करेंगे। पहला पूछ रहा है कि क्षमता क्या है, तो क्षमता पूरा 100 से गुना करना पड़ेगा। पहला पूछ रहा है क्षमता, तो क्षमता बराबर 100 से गुना, तो 15 दूनी 30, 15 3 75, 15 4 60, 15 5 75, 25 4 100, तो क्षमता दिया 25 5 25 से 125 लीटर क्षमता है। दूसरा पूछ रहा है कितना दूध डाला जाए, तो डाला कितना दूध डाला जाए, यही ना पूछ रहा है। तो 75 का तुलना भरा से,
अब डालना कितना, तो खाली भाग जो रहेगा हम डाल देंगे तो बर्तन में भर जाएगा। जो खाली भाग है इतना अगर हम डाल देंगे तो बर्तन जो खाली जो भर जाएगा, तो 40 से गुना कर दीजिए। वही 15 चौ 60, 15 पचे 75, 10 चौ 40, 10 पचे 50 लीटर। कितना आ गया? 50 लीटर। कोई दिक्कत? किसी भी भाई को थोड़ा भी अगर दिक्कत होता होगा कि समझने में कहीं परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जरूर बताऊंगा मेरे भाई। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, हमें थोड़ा ड्यूटी जाना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्लास फ्री लेकर के आएंगे। यानी परसेंटेज थोड़ा बड़ा है क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है, इतना सस्ते में नहीं लीजिएगा, तो इसलिए थोड़ा बड़ा जाए तो जाए, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा पढ़ना है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्लास में क्लास 3 लेकर के आएंगे और भी केवल ट्रिक से बताएंगे दोस्त। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3 में। तो ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई।